Study about scope and excitement of physics. First we study about scope of physics. We can see in another way that the scope of physics is truly vast. हम जानते हैं कि जो फिज़िक्स का स्कोप है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट हर टेक्नोलॉजी जो भी आज हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ें, जो भी टेलीविज़न वगैरह, जितनी भी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी टेक्नोलॉजी फ़िज़िक्स की किसी न किसी थियरी पर बेस्ड है। हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो फिज़िक्स के बगैर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकता था। एक साइंटिस्ट थे आर ब्रूस लिंडसे। साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था कि साइंस इज ए मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। कि साइंस क्या है, एक मेथड है जो डिस्क्राइब करता है, क्रिएट करता है और अंडरस्टैंडिंग लाता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में। क्योंकि सबसे पहले है क्या साइंस में, हम क्या पहले, जैसे न्यूटन की ही बात अगर हम ले लें तो न्यूटन ने देखा कि पेड़ में से जब फल गिरा तो वो नीचे गिरा। तो सबसे पहले उन्होंने उसको क्या किया, ऑब्ज़र्व किया, देखा। उन्होंने देखने के बाद तब वो सोचें कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्यों हुई। जब उन्होंने सोचा तब उसके बाद वो उसको डिस्कवर किए, तब उन्होंने वो खोज की। तो साइंस क्या है, हमारा एक मेथड है डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। और नील्स बोहर ने क्या कहा था कि द टास्क ऑफ साइंस इज़ बोथ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड टू रिड्यूस इट टू ऑर्डर। ठीक, कि इन्होंने क्या कहा था कि हमारे जो एक्सपीरियंस हैं उनके रेंज को और ज़्यादा इंक्रीज करना, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो किसी न किसी रीज़न से ही हो रही हैं, किसी न किसी एक्सटर्नल कंडीशन से वो रिलेटेड हैं, कुछ ना कुछ। तो वो किससे रिलेटेड है, क्यों है, कैसे हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। और इन सब को हम जान कहाँ से सकते हैं, फिज़िक्स से सकते हैं। तो इसलिए फिज़िक्स का जो स्कोप है वो क्या है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स, देखिए फिज़िक्स वैसे मैक्सिमम लोगों को फिज़िक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लेक्स है, रेंज भी बहुत बड़ी है। इसका जो एरिया है वो क्या है, बहुत ही ब्रॉड है। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा ये एक्साइटिंग है, क्योंकि बहुत से लोग किसी भी फेना को एनालाइज करना, उसको समझना, उसके बारे में जानना है कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये ऑलरेडी ये क्या होती हैं, एक एक्साइटमेंट होता है। कि मोबाइल जैसे चल रहा है तो कैसे चल रहा है, इसके अंदर जो वो पार्ट्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनको क्रिएट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें जानने की उत्सुकता सबके मन में होती है। भले से वो फिज़िक्स पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, अगर उसको बताया जाए तो उसको समझ में ना आए, लेकिन वो जानना ज़रूर चाहेगा कि क्यों चलती हैं, कैसे चलती हैं। तो यही क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स है। जैसे किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना, इसमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके, जैसे जो भी हमारे रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। एक नई थियरी उनको डेवलप करनी होती है, या किसी भी दी गई थियरी में कुछ करेक्शन करना होता है, सुधार करना होता है। तो ये सब क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स है कि हम नई और जैसे जितने भी अप्लाइड फिज़िक्स वाले होते हैं वो सब क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी इसको, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, जो
वो इंसानों के कंफर्ट को और ज़्यादा बढ़ा सके, उनको और सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। तो वो सब कहाँ से होती हैं? फिजिक्स के बेसिक लॉज को अप्लाई करके। कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसको बनाने के लिए फिजिक्स के बेसिक लॉज का ही यूज किया जाता है।